क्या मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड सच में होते हैं, और अगर हाँ तो क्या हम मल्टीवर्स में जा सकते हैं। पैरेलल वर्ल्ड या मल्टीवर्स की थ्योरी हमें सुनने में काफी फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन असलियत में ये उतनी ही मिस्टीरियस भी है। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीवर्स को लेकर कई सारी थ्योरीज दी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पैरेलल वर्ल्ड की 3 सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरीज को अच्छे से जानेंगे। मल्टीवर्स हमारे या आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसका पहली बार जिक्र एनेक्सिमेंडर नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने 6th सेंचुरी में किया था, जिसके बाद 1954 में ह्यूज एवरेट नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस पर अपनी पहली थ्योरी दी। और उनकी ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग थी। और इस थ्योरी के अनुसार हमारे द्वारा लिए जाने वाले हर एक डिसीजन एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है, जिसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन भर की कमाई लगाकर शेयर मार्केट से एक स्टॉक खरीदते हैं, और अब आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये कि अगर उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो आप करोड़पति बन जाएंगे, और दूसरा ये कि अगर उस स्टॉक की वैल्यू घटी तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो इस थ्योरी के अनुसार ऐसी कंडीशन में 2 नए यूनिवर्स का जन्म होगा, एक जिसमें आप करोड़पति बन जाएंगे और दूसरा जिसमें आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। और अब आप किस यूनिवर्स में जाएंगे ये डिसाइड करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारे साथ अच्छी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आती है हमारी दूसरी थ्योरी, जिसे सदी के महावैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने दिया है। हॉकिंस के अनुसार बिग बैंग के बाद जिस तरह हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ठीक उसी तरह और उसी समय पर और भी कई यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा, जिनके पास भी हमारी तरह गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, मून्स और बाकी चीजें होंगी, और वहाँ की सिविलाइजेशन भी बिल्कुल हमारी तरह होगी। और हॉकिंस का ऐसा कहना था कि ऐसे 1-2 नहीं बल्कि हजारों यूनिवर्स होंगे। और इसी के साथ हॉकिंस का ये भी कहना था कि बेशक हमारे यूनिवर्स की तरह हजारों यूनिवर्स होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्लैनेट्स पर इवोल्यूशन एक जैसा हुआ हो सकता है जिस तरह हमारी पृथ्वी पर एस्टेरॉइड टकराए और डायनासोर्स की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई, वैसा वहाँ कुछ हुआ ही न हो और वहाँ अभी भी डायनासोर्स का राज हो। या इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वहाँ पर एस्टेरॉइड पहले टकरा गई हो और वहाँ इवोल्यूशन पहले शुरू हो गया हो, जिसके कारण वहाँ की सिविलाइजेशन हमसे भी ज्यादा एडवांस हो। और अब आती है हमारी तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, जिसे आर्थर शूस्टर ने दिया था। और इनके मुताबिक हमारे यूनिवर्स जिस भी मैटर से मिलकर बना है, उन सभी मैटर्स के उतने ही अमाउंट में एंटी मैटर्स भी मौजूद हैं, जो कि मैटर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और ये एंटी मैटर्स मिलकर एक मिरर यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अपोजिट होती है। और जैसे हमारी दुनिया में हम खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं और बाकी काम करते हैं, उसी तरह मिरर वर्ल्ड की दुनिया में सब कुछ ठीक इसका अपोजिट होगा। यहाँ तक कि वहाँ घड़ी भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और ये सब उनके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल चीज होगी। लेकिन अब मिरर वर्ल्ड को कई लोग ऐसे समझते हैं कि मिरर वर्ल्ड में सब लोग उल्टे चलते होंगे, दिन में सोकर रात में काम करते होंगे, उल्टी गाड़ियाँ चलाते होंगे और ऐसा कुछ होगा। लेकिन असल में मिरर वर्ल्ड में लेफ्ट और राइट और केवल चार्ज के पॉजिटिव और निगेटिव होने का अंतर होता है। जैसे वो अपोजिट लेन में ड्राइव करते होंगे या लेफ्ट हैंड से खाना खाते होंगे। हालांकि अगर मल्टीवर्स पर 1 घंटे की वीडियो बनाई जाए तो वो भी कम होगी। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।